अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे थे तो एक सांप के जुब्बे में, पिंजरे में चूड़ा चूड़ी गिरफ्तार थे, अंदर डालने के ले जा रहा था। तो चूड़ा और चूड़ी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पुकारा, जो हर एक की जबान समझते थे। कहने लगे कि या नबी अल्लाह, इस मोजी से छुड़ाइए, इस मरदूद से छुड़ाइए, ये हमें पकड़ के ले जा रहा है, काट के खाना चाहता है। तो अंदर पैगंबर ने देखा तो अंदर से आवाज आ रही थी पिंजरे में से। अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई ये लोग फरियाद कर रहे हैं, मुझसे छोड़ दे इनको। उसने कहा या नबी अल्लाह, मैंने शिकार किया है। अच्छा, सुभान अल्लाह। और आपकी शरीयत में शिकार जायज है, मैंने जायज काम किया है, मेरा लुक़मा क्यों छुड़ाते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई बात तो इसकी माकूल है, ये शिकार करके ले जा रहा है, जायज काम किया, मैं छुड़ाऊं कैसे? तो चूड़ा चूड़ी ने कहा कि या नबी अल्लाह, इतना इल्म तो हमको भी है कि आपकी शरीयत में शिकार जायज है। ये चले आ रहे थे, मैं और मेरी मादा ऊपर बैठे हुए थे, झाड़ पे, गर्मी का जमाना था, घूम रहे थे। ये महाशे आ रहे थे तो मैंने अपनी मादा से कहा, एक इंसान आ रहा है, भाग, उड़ जाएंगे यहाँ से। तो मेरी मादा बोली, शर्म आ करो, ये तो अल्लाह वाले हैं। अरे वाह वाह, ये तो तस्बीह फिराते आ रहे हैं। अरे तुमको आदमी भी नहीं पहचान सकते। या नबी अल्लाह, ये आए तस्बीह फिराते हुए झाड़ के नीचे बैठ गए। अरे एक आंख खुली, एक आंख से मैं हमको देख रहे, ऊपर देख रहे। फिर मैं बोला, अरे एक आंख खोला, एक बंद करके देख रहा, उड़ो। नहीं ये नहीं, बैठो, कहाँ जाते इतनी धूप में? अल्लाह वाले हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। उतनी देर में गफलत से हम दोनों की आंख लग गई। ये उठे, अपना जुब्बा डाले, पकड़ लिए। या नबी अल्लाह, इस मरदूद से कहो कि शिकार करना हो तो शिकारी के लिबास में आए, शिकार करना हो तो शिकारी के लिबास में आए, ये अल्लाह वालों के लिबास में क्यों आया है? जब शरीयत ने शिकार को जायज किया है तो अल्लाह ने हमको भी अकल दी है, इंसान को पहचान के उड़ जाते हैं। हम तो धोखे में इसके लिबास में आ गए। तो आज ये अज़मत अहले बैत की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, सादात जमा हो गए, एक वक्त में कुंटलों सैयदों को देख ले रहे हैं, इंडिविजुअल कहीं नजर नहीं आते थे, मगर ये बादशाह पीरा की करामत है, जो किसी के साथ बैठ नहीं सकते, उनके उर्स में सब बैठे हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इकट्ठे कर रहे हैं। शुरुआत है ताज पीरा सल्लमो, अल्लाह रब तबारक व तआला इनकी उम्र दराज फरमाए। और एक चीज बताता हूँ कि दखनी जबान में, अब ये तो ताज पीरा है ना, शहर पे इनका अल्हम्दुलिल्लाह रोबो दबदबा है। आज इनकी कोशिश बावर हुई कि आप लोग जमा हो गए, ये इनसे भी अकीदत है, इनके वालिद से भी अकीदत है। कादम बादशाह हुगली में आके जुब्बे शमले पहन के धूम मचा रहे हैं। मेरी पोजीशन पूछना हो तो मेरे घर आना, मेरे वतन आना, आदमी वतन में बड़ा होता है। दखनी जबान का मावेरा है कि बैल खरा हो तो गांव के बाजार में बिक जाता, खोट हो तो दूसरे बाजार में जाता है। मैं उन सादात किराम को दिली मुबारकबाद देता हूँ जो शहर के सुन्नी मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करते हैं।
इस मामले में मैं ताज पीरा को दिली मुबारकबाद देता हूं कि आज जो बरसों से ये ज़कात फितरे की टीम जिंदगी में जो सदक़े पे पले, सदक़े खाए, सदक़े में जिए, माल का मैल खा के पलते रहे, मैले थे, मैला खाए, मैला वसूल कर रहे हैं, इनसे अहले बैत की अजमत की तवक्को नहीं की जा सकती। कल्ब भी तो पाक होना चाहिए ना, लिज़ा भी तो सही होना चाहिए। अब ये जो नबी की आल से बगावत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, सादात किराम की अजमतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर तुम्हारा हौसला सलामत है, सुनने के मूड में है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आगे बढ़ते जाए भाई, आगे आ जाए, पूरे आगे आओ भाई, पीछे से थोड़ी देर और खराब होगी, जहां भी हो सुना आवाज जा रही है, लेकिन थोड़ी सी तमहीद होगी ताकि ये अज़मत अहले बैत के सिलसिले में तुमको पिछली तारीख में ले जाऊंगा मैं। आज ये जो दौर देख रहे हो ना, वो सैयद ऐसे, वो सैयद ऐसे, अरे दाढ़ी मुंडे हैं यार, हम तो आलिम हैं, अब एक दाढ़ी मुंडे का कैसे एहतराम करेंगे? अब इनके दूसरे दाढ़ी मुंडे नहीं है, हर मौलवी का दूसरा दाढ़ी वाला है, इसका साला दाढ़ी वाला है, इसका बड़ा भाई दाढ़ी वाला है। अरे अकल के अंधे, दाढ़ी वाले का अगर एहतराम करता है तो तू अपने बड़े भाई का एहतराम नहीं करेगा जो दाढ़ी मुंडा है? दाढ़ी मुंडे बड़ा भाई है और ससुरा है, आप मुफ्ती हैं, आपका ससुरा क्लीन शेफ फासिक को फाजिर है, क्या करेंगे? एहतराम करेंगे नहीं करेंगे? बोलो बोलो भाई, दाढ़ी मुंडे का एहतराम करेंगे नहीं करेंगे? क्यों करता? तू तो मुफ्ती है, तू तो शेखुल हदीस है, ये फासिक को फाजिर का एहतराम क्यों कर रहा है? तो कहने लगे मेरे रिश्ते में ससुरे हैं, मेरे रिश्ते में ससुरे हैं, क्या मैं रिश्ते का एहतराम नहीं करूंगा? तो बोला अरे अक्ल के अंधे, जब तू अपने रिश्ते का एहतराम करता है तो नबी के रिश्ते का एहतराम क्यों नहीं करता? तेरे लिए इतना काफी नहीं है कि मेरे नबी की आल है, उस रिश्ते का एहतराम कर। वहां तकवा तहारत क्यों देख रहा है? खराबी हुई है, गड़बड़ है। तू न जमीन से पूछ ना आसमां से पूछ, तू न जमीन से पूछ ना आसमां से पूछ, न कहकशा से पूछ, न कौसो कज़ा से पूछ, और जिस बच्चे के दिल में नहीं मोहब्बत अली, जिस बच्चे के दिल में नहीं मोहब्बत अली, बच्चा कहां से लाई है? बच्चे की मां से पूछ। न तू जमीन से पूछ, न आसमां से पूछ, न कौसो कज़ा से पूछ, न कहकशा से पूछ, और जिस बच्चे के दिल में नहीं मोहब्बत अली, बच्चा कहां से लाई है? बच्चे की मां से पूछ। ये खुलासा है, कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह तुम्हारे हौसले को समाता। अली वाले हो, यहाँ भी मजे में है, वहां भी मजे में। तारीख इस्लाम का जरा उलमा जरा सामने आ जाओ यार, मैं तुम्हारी सूरत देख के वाज करना चाहता हूँ। मोहम्मद अली को बुला।
मौलाना मोहम्मद अली को मिटा दीजिए। कुछ चुपते हुए सवाल तकरीर करूंगा, मगर हर तकरीर में मेरे एक सवाल होगा और जवाब मेरे जाने के बाद दे लो। मैं सिर्फ अपनी फिक्र के मुताबिक बताऊंगा कि तारीख इस्लाम में घर वालों के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। घर को हमेशा पसे पूछ डाला गया है और घर वालों को हमेशा बेखबर रखा गया है। ये उलमा अपनी तकरीरों में बताते हैं कि करबला का वाकया हुआ, इमाम हुसैन शहीद हुए, किस्सा खत्म नहीं हुआ। करबला में इमाम अली मकाम की शहादत के बाद किस्सा खत्म नहीं हुआ। 400 साल तक नबी की आल को कत्ल किया गया। कितने साल? 400 साल। जितने खानदान रसूल अइम्मा अहले बैत है, अली मुश्किल कुशा से लेकर इमाम अस्करी तक, फिजिकली डेथ, तिब्बी मौत किसी की नहीं है। अली शेर खुदा शहीद है, इमाम हसन जहर से, इमाम हुसैन शहीद है, इमाम जाफर सादिक जहर, इमाम बाखिर जहर, इमाम मूसा रजा शहीद, इमाम अली रजा शहीद। जितने खानदान रसूल के अइम्मा है, जो 11 इमाम 12 इमाम आप सुनते रहे, या तो ये कत्ल हुए या तो ये जहर दिए गए। ये कौन दिए? कौन? सहाबा का उसवा सर आंखों पे चीख चीख के बोलते हैं, सहाबा के तरीके पे अमल करो, मुसलमानों सहाबा के उसवा पे अमल करो, मगर इनकी जबान से ये नहीं निकलता कि अहले बैत के अब तरीके पे अमल करो। कोई मुल्ला नहीं बोलता सहाबा का उसवा, सहाबा का तरीका, सहाबा का उसवा, उस पे अमल करो। साथ में अहले बैत नहीं बोलता। नऊजुबिल्लाह के अहले बैत बेअमल थे? नहीं। सहाबा के तरीके पे तो सहाबा के बेटे काम नहीं करे तो किससे मुतालिबा कर रहे हो? सहाबा के तरीके पे तो सहाबा के बेटे नहीं करे। 22,000 जो करबला में आए थे, या तो सहाबा के बेटे थे या ताबई थे। जब बिगाड़ पैदा होता है तो सहाबा के बेटे नबी के नवासे को नहीं पहचान सके। जब बिगड़ते हैं तो सहाबा के बेटे नबी के नवासे को नहीं पहचान सके तो ये दारुल का शेखुल हदीस पहचानेगा? ये मुफ्ती पहचानेगा? अंधे हो जाते हैं तो वो नहीं पहचाने। फर्क 2 जुमलों में सुनो। वो असल के दुश्मन थे, ये नस्ल के दुश्मन। इख्तिलाफ तो अपनी जगह है। मौलाना खारी ज़हीरुद्दीन, मौलाना मोहम्मद अली साहब कहाँ बैठे? सूरत नहीं दिख रही। ये बहुत अहले इल्म आती है। मैं इनसे इनकी नॉलेज में बात रखता हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जब ज़ुहूर हुआ, अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, कुरान में हदीसों में मिलता है कि सारे लोगों पैगंबरों ने हुजूर के बारे में बता दिया, आ रहे। ये तो कुरान है। लेकिन अहादीस नबविया में जो आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल वाकई फील हुआ, हाथी का लश्कर आया। मैं तफसीलात पे नहीं जाऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा। हाथी का झुंड लेके आया और बादशाह लोगों को कुचल लेते आ रहा था। अब फुकाए कराम से पूछिए, हाथी सुअर की नस्ल से, इसके सुन का पानी नजिसुल ऐन है। अब हाथी पी के पिला के लाए, बात अदबियों को कुचल रहा। आबादी की आबादी मक्के की खत्म हो रही है तो सारे लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, हुजूर लोग हलाक हो रहे हैं, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हाथी के लश्कर का मुकाबला करें, हुजूर कौम को बचा लीजिए। हुजूर के दादा
सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले, उधर से हाथी आ रहा है लोगों को कुचलते हुए, इधर से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब निकले, मैदान में पहुंचे, आमना सामना हुआ, लोगों की चीखें निकल गई कि कितनी लाशों को गिराते हुए आ रहा है, और काबे के मुतवल्ली सामने खड़े हैं। वो हाथी जो लोगों को सूंड में लेके पैरों के नीचे कुचल रहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने आया तो फौरन सजदे में गिर गया, फौरन सजदे में गिर गया। अब मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते कि भाई हाथी ने क्या देखा, ये जो सजदे में गिरा, तो बोले हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को देखा। अल्लाह, कौन देखा? हाथी नूरे मोहम्मदी को देखा। हुजूर के वालिद सैयदना अब्दुल्ला जवानी इंसान शबाब में गली से गुजरते थे तो एक लड़की हजरत अब्दुल्ला की तरफ देखती और राग़िब करने की कोशिश करती अपनी तरफ, जमाने से रास्ते में खड़े रहती थी। सैयदना अब्दुल्ला ने कभी नजर उठा के नहीं देखा, कभी नजर उठा के नहीं देखा। जब सैयदा आमेना से शादी हुई, सुबह जब सैयदना अब्दुल्ला का गुजर वो गली से हुआ तो वो लड़की जो जमाने से हजरत अब्दुल्ला को अपनी तरफ राग़िब करती थी, मुतवज्जो कराती थी, अचानक हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी तो मुंह फेर ली, नजर फेर ली। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नजर क्यों फेर ली, तो सैयदना अब्दुल्ला ने कहा कि हर वक्त तो मेरे मुंतजिर रहती थी, इंतजार में रहती थी, आज क्या हो गया कि मेरे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं कर रही है। तो वो रास्ते में खड़े रहने वाली आवारा, बहुत अच्छे सर, वो आवारा कहती है कि अब्दुल्ला तेरी पेशानी में जो नूर था वो नूर की मुतमन्नी थी, जब नजर आना है तो बदमस हाथी को नूरे मोहम्मदी नजर आ गया, जब इरफान कराना चाहते हो रास्ते में खड़े रहने वाली फाहिशा को नूरे मोहम्मदी दिख गया, तारुफ जब कराना चाहते हैं, मेरे नबी जब पैदा हुए तो यहूद और नसारा को मालूम हो गया पैदा हो गए, जादूगरों को मालूम हो गया खातिमुन नबीन पैदा हो गए, इतना शोरा, इतना चर्चा, हर तरफ मेरे नबी की विलादत का तस्करा हो गया। अरे अकल के अंधो, जब हर आलम में हर जगह इत्तला है नबी आ चुके हैं, तो जिनके घर में पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, जिनके घर में पैदा हुआ उनको नहीं मालूम रसूलुल्लाह आ गए। जब बाखबर रखना चाहते हो तो सबको रखते हो, अब बेखबर करना चाहते हो तो घर वालों को बेखबर कर देते हो। घर वालों को मालूम था खातिमुन नबीन पैदा हुए। बुखारी शरीफ बाबुल इस्तिस्का की हदीस है। मक्के में 3 साल तक कहत पड़ गया, बौलियां सूख गई, कुएं सूख गए, खेत जल गए, जानवर हलाक हो रहे हैं। यजीद के दादा अबू सुफियान जो मुशरिकीन के सरदार थे, बुतों की पूजा करके लातो उज़्ज़ा को खून में नहला के जितनी जतन करना था इन्होंने हालत शिर्क में कर ली। हालत शिर्क में बुतों की पूजा करे, मनाए, बारिश 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 जब नहीं हुई तब तेवर देखिए। वो अबू सुफियान जो बुतों की पूजा करके आए थे, लातो उज़्ज़ा को खुश करके आए थे बारिश के लिए, बारिश नहीं हुई तो हज़रत अबू तालिब के पास आते हैं, अबू तालिब के पास आते हैं। अब जुमले सुनिए, अय अबू तालिब, सिले रहमी की तो बात करते हो, मखलूक मर रही है, जानवर मर रहे हैं, लोग पानी के खतरे खतरे को तरस रहे हैं। अय अबू तालिब उठो, अपने रब से कह के बारिश करवा दो। सुभान अल्लाह, अपने रब से कह के बारिश करा दो। हालत शिक्र में भी अबू सुफियान जानता था कि अबू तालिब का वो रब नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, अबू तालिब का वही रब है जो मोहम्मद अरबी का रब है। अबू तालिब उठे, खानदान भरा हुआ, ये भी हदीस है जो है मैं सुना रहा हूं, पढ़ाए आप, रिजल्ट में निकाल रहा हूं।
अबू तालिब उठे, कुर्बान जाए, पूरा खानदान भरा हुआ है। उस वक्त मेरे आका की उम्र 2 साल की थी। कितनी? बोलिए। 2 साल की उम्र शरीफ थी। मुतालिबा हुआ बारिश, हजरत अब्बास है, हमजा है, पूरा खानदान भरा हुआ है। हुजूर ने किसी तरफ नहीं देखा। अबू तालिब ने अल्लाह के नबी को गोद में उठा लिया। कितने साल है? 2 साल की उम्र शरीफ में लेके मक्के के सहने मक्का में आए और आका और मौला की पीठ को 2 साल के बच्चे को काबतुल्लाह की दीवार से लगाए और लगा के अल्लाह से बोले, मौला मैं इस चेहरे का वास्ता देता हूं, बारिश नाज़िल फरमा दे। अभी पुश्ते अनवर से हटाए नहीं थे, काबे से तूफानी बारिश शुरू हुई। क्या समझ के उठाए थे? अबू तालिब क्या समझ के उठाए थे? भतीजा है। बोलो भाई। वो जानते थे कि ये जो है वो खातिमुन नबीन पैदा हुआ है। घर वालों को तो पहले मालूम था भाई, घर वाले जानते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र 8 साल की है। कितनी? सुनिए, घर वालों के बारे में बता रहा हूं कि आज तक घर वालों को ये पसे पूछ डालते रहे और घराने का कभी तस्करा नहीं करे। 8 साल की उम्र शरीफ है। क्या है? बोलिए। 8 साल। मुल्क शाम तिजारत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को लेके हजरत अबू तालिब गए। डेजर्ट में, रेगिस्तान में एक चर्च था, शदीद तरीन गर्मी थी। चर्च का पादरी बुर्जे पे बैठा हुआ एक मंजर देखा कि मक्के की तरफ से काफिला तिजारत का आ रहा है। ऊंटों की भरमार है, काफी ऊंट है, मगर सबसे आगे एक ऊंट है जिस पर एक बच्चा और एक बूढ़ा बैठा हुआ है। वो ये मंजर देखा कि जहां जहां से वो बच्चा और बूढ़े का ऊंट गुजरता है, बादल छाया किया हुआ है। 7 साल बादल पढ़े ना भाई, आप भी सीरत की किताबों में ये बादल चल रहा है। वो गौर से देखता रहा पूरे सफर को। जब वो बूढ़ा मुसाफिर बच्चे को लेके गिरजा के करीब पहुंचा तो एक झाड़ था जो बरसों से सूखा पड़ा हुआ था। वो ऊंट को लाके वहां पर झाड़ के करीब बांधा और वो छोटा सा बच्चा 8 साल का ऊंट से उतरा। धूप की तपिश को देख के वो झाड़ के नीचे आके बैठ गया। जैसे ही वो बच्चा बैठा, सूखा झाड़ हरा हो गया। सूखा झाड़ हरा हो गया और देखते ही देखते फल भी लग गए। ये जो मंजर वो पादरी राहिब देखा, अंदर गया, किताब खोला। किताब में लिखा था कि ये खातिमुन नबीन है, ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मां है। अपनी किस्मत पे नाज करने लगा कि आज मैं इनका दीदार कर लिया। हजरत अबू तालिब को दावत बोल भी जाया कि गिरजा में, चर्च में आपकी दावत है, आप लोग मेरे पास खाना खा ले। हजरत अबू तालिब ने दावत कबूल कर ली। जब हजरत अबू तालिब वो चर्च में पूरे काफिले के साथ खाने के लिए जाने लगे तो अल्लाह के नबी से हजरत अबू तालिब ने कहा कि मोहम्मद तुम भी चलो। अल्लाह के नबी ने कहा चाचा मैं नहीं चलूंगा, आप जाइए, आप जाइए। वो आ गए, दस्तरखान बिछा। वो ईसाई राहिब एक एक के सूरत को देख रहा, एक एक के चेहरे को देख के कहता है कि अबू तालिब सुबह आ गए, अबू तालिब सुबह आ गए। तो अबू तालिब ने कहा हाँ सुबह आ गए। बोले कोई रह तो नहीं गया? तो बोले नहीं सुबह आ गए। बोले कोई रह तो नहीं गया? तो अबू तालिब ने कहा मेरा बेटा है। उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा है। तो वो राहिब ईसाई बोलता है कि अबू तालिब किताब में तो ये लिखा है कि वो यतीम है, किताब में लिखा है कि वो यतीम है, तुम्हारा बेटा कैसा हो गया? तो फरमाया मेरे भाई का बेटा है।
मेरे भाई मरहूम का बेटा है, मेरा ही बेटा कहता हूं, मेरा ही बेटा कहता हूं। तब वो ईसाई फादर कहता है कि अबू तालिब बारात आ गई, दूल्हा रह गया। बारात आ गई, दूल्हा रह गया। अरे दावत तो उसी बच्चे की करनी थी, सदके में तुमको बुला रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, हजरत अबू तालिब जाके लाए, गौर से देखा, पुश्ते अनवर पे मोहरे नबूवत देखा, देख के कहने लगा अबू तालिब ये खातिमुन नबीन है, ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है। यहूद और नसारा को मालूम हो चुका है कि ये पैदा हो चुके हैं और इनकी तलाश में यहूदी निकल चुके हैं, ईसाई निकल चुके हैं। अरे अबू तालिब इस बच्चे की जान को खतरा है, कभी इस बच्चे को अपने से जुदा मत करना, कभी अपने से अलग नहीं करना। अब ये अचानक एक सरप्राइज न्यूज है, एक अचंभे की खबर सुना रहा है ईसाई फादर कि खातिमुन नबीन है। तो हजरत अबू तालिब को चौंकना चाहिए था, हैरत में पड़ जाना चाहिए था, क्या बोल रहा है इन्हें, खातिमुन नबीन क्या होता, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा क्या होता। तो अबू तालिब मुस्कुरा के फादर की तरफ पादरी को देख के कहते हैं, अरे नादान, तू किताब देख के बोल रहा है, ये तो मेरे घर में पैदा हुआ है। घर वाले बाखबर थे, घर वाले बाखबर थे। दो जुमलों में तारीख इस्लाम कहता हूं कि अल्लाह की जात के बाद मेरे नबी ने किसी से मोहब्बत की थी तो वो जाते अबू तालिब है। मेरे नबी ने जिससे मोहब्बत की वो अली के वालिद अबू तालिब है, और हजरत अबू तालिब ने कायनात में किससे मोहब्बत की तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इस कदर इश्क और मोहब्बत। और एक मसला याद रखना, अभी हो सकता है कि मौलवी खड़े रह के बताए कि वो ईमान को छुपाए थे, ईमान को छुपाए थे। ईमान को छुपाने से ईमान की नफी नहीं होती, ईमान को छुपाने से भी मोमिन रहता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम बहते हुए आए, फिरौन के दरबार में पले बड़े। अब जब बड़े हुए तो फिरौन की हुकूमत को उलटने का प्रोग्राम बनाया। लोगों ने कहा कि फिरौन ने देखा कि ये मूसा मेरी तख्त ना उलट दे, मेरे हुकूमत ना चले जाए, क्या करना क्या करना। मूसा अलैहिस्सलाम की शोहरत तो बहुत हो गई थी, आदमियां भी जमा हो गए थे चाहने वाले। अब डर रहा था कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो मेरी हुकूमत जाती। तो इसने क्या किया, मजलिस शूरा बुलाई। मजलिस शूरा एक पूरे उस वक्त के नदवी जितने थे, उस वक्त के नदवी थे, तो उनको सबको जमा करा दरबार में, वज़रा को, मिनिस्टर्स को बुलाया। बुला के बोला, भाई ये मूसा जो जमा कर रहे हैं लोगों को, मेरी हुकूमत जाने का खतरा है, क्या करूं। तो दरबारी भी चमचे देखे, और ये जो चमचे होते ना बादशाह के मिजाज के मुताबिक बात करते। हैदराबाद के नवाब थे, नवाब महबूब अली खान साहब, बैगन खा लिए। बैगन हमारे पास बघारे बैगन बहुत अच्छे बनते हैं ना। बैगन खाए तो खाते जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या तरकारी है, क्या तरकारी। तो जो चमचे थे बोले, सरकार तरकारी है ये, तरकारियों में बादशाह है, इसलिए अल्लाह ने इसके सर पे ताज रखा है, अल्लाह ने इसके सर पे ताज रखा है। वाह वाह वाह। अब रात को जो है संडा शुरू हुए, जा रहे जा रहे बादशाह सलामत की तबीयत खराब हुई। सुबह फिर वो चमचे दरबारी आए, बोले क्या वाहियात तरकारी है, पूरी रात मेरी तबीयत खराब रही। तो चमचे बोले, सरकार जलील तरीन तरकारी है, जलील तरीन तरकारी है सरकार, इसलिए अल्लाह ने इसके सर पे खूंटा मारा। चढ़ा दिए तो ताज पिना दिए।
और बादशाह का मिजाज देखे तो खूंटा लगवा दिया। तो जितने दरबार में थे इन्होंने देखा कि भाई इन्हें प्रोग्राम बना लिया मूसा को कत्ल करने का, तो हाँ में हाँ मिला दिए। मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का रेजोल्यूशन पास हो गया। अब कुरान सुनिए, मूसा के कत्ल का ऑर्डर पास हो गया। तो वहां एक दरबार में आदमी खड़ा हुआ था, उसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम हो गया है, बादशाह जो है फिरौन ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो दरबार में खड़े रहने वाला बोला अब कुरान क्या कहता है सुनो। तो दरबारी क्या बोला, कुरान की जबान में सुनो। कुरान कहता है वो काला रजुलुन मोमिनुन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो काला रजुलुन मोमिनुन मिन आले फिरौन। ये तेरा मेरा बोला हुआ मोमिन नहीं है, अल्लाह जिसको मोमिन बोला वो मोमिन है, अल्लाह का बोला हुआ मोमिन है। वो काला रजुलुन मोमिनुन मिन आले फिरौन, उस मर्दे मोमिन ने कहा जो फिरौनियों में से था, फिरौन का चचाजाद भाई था। उस मर्दे मोमिन ने कहा जो फिरौनियों में से था और यक्तुमु ईमानुहु, अपने ईमान को छुपाया हुआ था, अपने बोलिए जोर से, ईमान को छुपाया हुआ था, ईमान को छुपाया हुआ था, मोमिन था, सुभान अल्लाह, ईमान को छुपाया हुआ था, मोमिन था। उसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का ऑर्डिनेंस पास हो गया, तो उसने कहा कि भाई अतख्तलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह, अरे क्या बात हो गई जो मूसा को कत्ल करने का तुमने प्रोग्राम बना लिया, मूसा का कसूर ही क्या है? वो यही तो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, और उसके बाद अल्लाह की निशानियां हैं। मूसा कलीमुल्लाह की जान बचाने के लिए फिरौन के चचाजाद भाई ने ईमान छुपाया, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे साहब, ईमान छुपाकर मूसा की जान बचाया। अगर ईमान जाहिर कर देता तो मूसा की जान नहीं बचा सकता। अरे अकल के अंधो, कलीमुल्लाह की जान बचाने के लिए ईमान छुपाने वाला मोमिन है, और जो हबीबुल्लाह की जान बचाने के लिए ईमान छुपाया वो काफिर कैसा हो गया? हजरत अबू तालिब, मेरे ख्याल से जो सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईज़ा पहुंचाते हैं। ये उलमा से पूछिए, एक साहब तबदिया में पढ़ते थे, हुजूर को नागवार गुजरा नहीं गुजरा? अबू लहब जैसा काफिर और मुशरिक, कि खानदान वालों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो बता रहा हूं। और मौला है मुश्किल कुशा के वालिद के बारे में जो तबर्रा होता है वो इसलिए कि अली की दुश्मनी इनको पैदा हो गई है। मौलाना मोहम्मद अली साहब के जो जुमले में पेश करता हूं कि तारीख इस्लाम में दो जुमले में बताता हूं। क़याम मक्का नाम है हयात अबू तालिब, क़याम मक्का नाम है हयात अबू तालिब, और हिजरत नाम है वफात अबू तालिब। जब तक अबू तालिब जिंदा थे हुजूर को मक्के से कोई बाहर नहीं निकाल सका। घर वालों की कुर्बानी। और आप जानते हैं कि ये करबला का वाकया क्यों हुआ? बड़ी अहले बैत की बातें सुन रहे थे आप, वाकई करबला की जरूरत क्यों पड़ी? और वाकई करबला में खानदान रसूल के खून की जरूरत क्यों पड़ी? करबला इमाम हुसैन क्या करने गए थे? इस्लाम बचाने गए थे। क्या करने गए थे? जब इशात इस्लाम की बात आई तो सहाबा का खून लगा। कुर्बान जाए सहाबा की कुर्बानियों पर। सारे इस्लाम एहसानमंद है उनका, कोई कम कुर्बानियां सहाबा की नहीं रही हैं। ये खून बहा है और तुम तो अकल में नहीं लगा सकते कैसे खून बहा है। होशो हवास में मैदान ओहद पे तीर बरस रहे हैं, सामने आके खड़े हो गए।
एक गिरा दूसरा आ गया, एक गिरा दूसरा आ गया। कोई तसव्वुर कर सकते हैं सहाबा के इशारों कुर्बानी की? जब इस्लाम फैल रहा था तो सहाबा का हाथ लगा, सहाबा का खून लगा, इशात इस्लाम। और करबला जो था वो इशात इस्लाम नहीं था, हयात इस्लाम था। ये हयात इस्लाम था। इशात इस्लाम में तो सहाबा का खून लग गया, और हयात इस्लाम में सहाबा का खून नहीं, खानदान का खून लगा। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग भागते हैं उठाने के लिए? 50-100 आदमी जाते हैं, उसको उठाते हैं, लेके दवाखाना चले जाते हैं। खूनम खून है, टक्कर खा के आदमी गिर गया, पूरा खून निकल गया, दवाखाने को लेके भागे। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में अंदर लेके गए। बाद में डॉक्टर भाग के आके बोला पेशेंट का खून बह गया, खून की जरूरत है। पेशेंट का खून बह गया, अब इसकी जिंदगी के लिए खून की जरूरत है। तो ये जो 100 खड़े थे उठा के ले जाने वाले, हमारा ले लीजिए डॉक्टर साहब, हमारा ले लीजिए डॉक्टर साहब, खून हमारा ले लीजिए। डॉक्टर बोला नहीं, टेस्ट करना पड़ेगा, खून की मैचिंग देखना पड़ेगा, खून का ग्रुप देखना पड़ेगा। अब अगर गलत खून चढ़ा दे तो हयात नहीं है तो टपक जाएगा, गलत खून चढ़ा देंगे तो पेशेंट बचेगा नहीं। अब हयात के लिए खून वही होगा जो इससे मैच करेगा, जो इसके खून का ग्रुप होगा वही खून चढ़ाया जाएगा, गलत खून नहीं चढ़ा सकता। तो जब इस्लाम की इशात की बात थी तो सहाबा का खून लग गया, जब हयात की बात थी तो वही खून लगना चाहिए था जो मुस्तफा का खून है। जो नबी का खून है। दुनिया की लेबोरेटरी में तुम्हारे खून की टेस्टिंग होती है, और मदीने की लेबोरेटरी में मेरे नबी ने टेस्ट करके कह दिया अली दमी का दमी, लहमी का लहमी, अली तेरा खून मेरा खून है और तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के घर वालों में और यकीनन उम्मत पर बड़ा एहसान है। आज तक हमने यही सुनता कि पूरा लाए आधा लाए, हजरत सिद्दीक़ अकबर पूरा ला लिए, हजरत उमर आधा लाए। पूरी उम्मत को ये याद है आधा लाए पूरा लाए। और ये मौलवी बड़े डंके की चोट तकरीर करते हैं, अल्लाह के रसूल भूखे रहते थे, सरकार के घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। बड़े तकरीर में बयान करते हैं। मैंने कहा मौलवियों से पूछा आखिर ये नौबत क्यों आई भूखे रहने की? अरे भाई, अल्लाह के नबी को भूखे रहने की जरूरत क्यों पड़ी? मदीने में तो तुम फाखा बयान कर सकते हो, मक्के में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की जिंदगी में कभी फाखा बता दो। उम्मुल मोमिनीन की हयात में कभी फाखा बता दो। एक है फाखे मजबूरी, एक है फाखे इख्तियारी, एक है फाखे इस्तिरारी और एक है फाखे इख्तियारी। और आसान जुमले में बता दूं, रमजान का महीना है, 300 रुपए की इफ्तारी खरीद के लाए, बाहर से मेवा लाए, तरबूज लाए, अंगूर लाए, ये लाए वो लाए, हाथ में थैली पकड़ के लाए। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी बीवी दही बड़े बनाए, मिर्चियां बनाए, पकोड़े तैयार करे, टेबल पे रख दिए, पूरे फ्रूट काट के रख दिए। अब 10 मिनट पहले से घूर लेते बैठा हुआ है। अबे तेरा माल है, खाता क्यों नहीं? रमजान में फाका ही थे ना, भूखे ही है, खाते क्यों नहीं? क्या मजबूरी है? अरे नहीं, सैरन होना, अदा होना। तो ये जो भूखा है सब कुछ रख के नहीं खा रहा, मालिक होके नहीं खा रहा, मालिक है नहीं खा रहा,
और एक खाने को खाना नहीं है, नहीं खा रहा। तो मेरे नबी अगर भूखे रहते थे तो मजबूर नहीं थे, कायनात के मालिक थे, भूखे रहते। जो महबूब रब्बुल आलमीन का चेहरा बता रहा है कि तू तकलीफ में है, अंदर से गई तो पूछा कि क्या बात है? तो बोले खदीजा, खुदा की मखलूक पड़ी हुई है, न सर पे साया है, न पहनने को कपड़े हैं, न खाने को खाना है, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं, काश मेरे पास होता, उनके खाने पीने का इंतजाम करता। ये कह के अल्लाह के नबी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन अंदर गई, एक बड़ा बक्सा उठा के लाई और लाने के बाद बक्स खोली, अंदर से अशरफियां निकाली और अशरफियां निकाल के गौर से सुनिए, घर वालों की कुर्बानी जो कौम भूल गई। घराने की बात कर रहा हूं। अशरफियों की दीवार खड़ा करने लगी और हुजूर को पुकार के कहने लगी, अरे अबुल कासिम इधर देखिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चेहरे पाक को उठाए तो देखा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा अशरफियों की दीवार खड़ी कर रही हैं। ये अशरफियों की दीवार खड़ी करते जा रही है, अल्लाह के नबी मुस्कुराते जा रहे हैं। ये अशरफियों की दीवार खड़ी कर रही है, अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। एक वक्त ऐसे आया कि इतनी ऊंची दीवार खड़ा कर दी अशरफियों की और पुकार के कहने लगी, ऐ अबुल कासिम इधर देखिए। तो अल्लाह के नबी बेइख्तियार मुस्कुराए, इतनी जोर से मुस्कुराए कि आवाज आ गई। बोले खदीजा, तुमने तो अशरफियों की दीवार खड़ी कर दी, मैं देखूं तो तुमको कैसे देखूं? जब अल्लाह के नबी मुस्कुराए तो उम्मुल मोमिनीन ने वो अशरफियों की दीवार गिरा दी और मेरे आका को देख के कहने लगी, है मोहम्मद, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान है। बोले ये ले जाइए, सबका इंतजाम कीजिए। घर वालों ने कुर्बानी दी है, घराने को पसे पूछ डाल दिया गया है। बातें तो बहुत कुछ करनी थी। अगर मैं खुतबा पढ़ता तो ये तकरीब अगर खुतबे की हुई है। अगर खुतबा पढ़ता तो आदमी बोलता भाई लंबी खींच रहे हैं। तो मैं आपका खैर से जो मामूल है, पहले खुतबा पढ़ते, फिर दुरूद पढ़ते, फिर ऊपर वाले वो सुभान अल्लाह बोलो, नीचे वाले बोलो, हाथ हिला के बोलो ना। मैं सुभान अल्लाह तुमसे मुतालिबा करता हूँ, बात वो बोलो जो जबान से निकल जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की कुर्बानियां रही हैं। ये अज़मत अहले बैत की कॉन्फ्रेंस इसलिए है, ये तुम्हारे बड़े। अच्छा ये बताओ, ये जो सादाते किराम की तुम्हारे जो दिल में मोहब्बत है, ये तुम्हारी कमाई नहीं है? ये तुम्हारी कमाई नहीं है। अल्लाह की रहमतें नाजिल करे तुम्हारे बाप दादा की खबरों पे, जो तुम्हारे को आशिक़े आले रसूल बना के चले गए। ये उनकी मेहनतों का सिला है और वो जानते थे इसके फायदे क्या हैं। और कौम ये है, बगैर फायदे के कोई करना नहीं चाहती भाई, रिजल्ट मालूम होना ना। अब तुम यहाँ आके बैठे, मिलेगा क्या? अब लोग मुरीद होने को आते ना हमारे, बोले काई को मुरीद हो रहे? अरे सरकार खर्दा पोत हो गया, खर्दा हो गया, तो फिर तू टाटा बिरला के पास जा, रिलायंस वाले के पास जा, मेरे पास कहीं को आ रहे? इतना कर रहा है, और 2 लाख का वाला मेरे को 20 लाख का है। दुनिया में जो भी आदमी काम करता है उसका बेनिफिट, फायदा देखता है। फायदा होना चाहिए। अब बगैर फायदे के भैया रात भर तुम लोग बैठे हुए हो, मिलने वाला क्या है? अगर समझ रहे कि उसको बात बिना पैसे बांटने वाले हैं। अब इलेक्शन का जमाना आया ना, जाते चलते नोटा, इलेक्शन में पैसे बांट के जो है पब्लिक को जमा करते। अब ये मोदी साहब भी नोटबंदी कर दे, अगर इन्हें उंगली आ गया ना। और रबी अव्वल शरीफ के महीने में जो जश्न हुआ, जो धूम धड़ाका, जो झंडे, जो लंगर, चक्कर खा के गिर जाता। अरे कहीं की नोटबंदी का असर आशिकाने रसूल को कुछ नहीं हुआ। उलमा ने, मुस्तफा ने बता
दिया, रख ले नोटबंदी, गुलाम तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। अभी रबी अव्वल शरीफ खत्म नहीं हुआ, 11वीं के लंगर शुरू हो गए। अब मजे में है, खाओ पियो सदके में। महबूबों के सदके में जब तुमको इतना यहाँ मिल रहा, वहां क्या नहीं मिलेगा? अरे वहां भी उसको यही नहीं मिल रहा, वहां क्या मिलेगा? अरे जो दुनिया में अंधा है वह आखिरत में अंधा है। और हम तो बड़े मजे में यार, सदके में बहुत अच्छे अच्छे चीजें मिल रही सदके में। अभी रबी अव्वल शरीफ में खा के थके नहीं थे, 11वीं शुरू हो गई। 11वीं से फुर्सत होती ही ख्वाजा की छठी आ जाती, और छठी आते ही इमाम जाफर सादिक के कुंडे आ जाते। खा रहे सदके में खा रहे हैं, अल्लाह खिला रहा, तकलीफ इनको है। इधर देग में कबगी हिल रही, उधर दिल हिल रहा। और रबी अव्वल शरीफ में इतने बेहूदे हैं, महल्ले में झंडियां लग रही, लाइट लग रही, तो आके पूछ रहे हैं क्या हो रहे हैं, क्या है? अबे मेला शरीफ के झंडे यार, रोशनी है। और ये भी अजीब किस्सा है, देखो आप, ये जमात वाला पूछ रहा झंडे कह के, लाइट कह के, महल्ले का हिंदू नहीं पूछ रहा, महल्ले का हिंदू नहीं पूछ रहा। हर हिंदू को मालूम है कि नबी की विलादत का दिन है। बोले जूते लेके मार ले उनके। हर किस्म की बंदी से नुकसान है। नशाबंदी बिहार में हो गई, पीने वालों का नुकसान। नसबंदी, औलाद का नुकसान। नोटबंदी, सबका नुकसान। देवबंदी, ईमान का नुकसान। हर किस्म की बंदी खतरनाक होती है। क्या बात है? अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। तो अर्थ करो कि भाई अजीब अजीब किस्म के सवालात करते हैं। मैं एक दफा मद्रास में तकरीर कर रहा था, एक अहले हदीस, आजकल बड़ा फितना हो गया है। अरे ऐसी ऐसी दाढ़ी कहाँ तक जाएंगी नहीं वाले। चली जा रही, कोई लिमिट ही नहीं है। और इनकी मस्जिद से ये जो निकलते हैं ना, चंबल के डाकू देख के बोलते अपा, ये तो हमारे बात निकल रहे हैं। अजीब बात है। एक बात तुम्हारे को कॉमन सेंस की बात बता दूं कि भाई इतनी नमाजें पढ़ते हैं लोग, अब कहाँ कहाँ रगड़ते रहते हैं विश्वास। मस्जिद में आते इतनी जोर से बोलता आमीन। कब है? सऊदी अरब से ऐलान कर रहा, मैं आ गया रात को। नमाज पढ़ने का भी स्टाइल, अरे टांगा फैलाते जाओ, इधर फैला रहा, इधर फैला रहा। अब खड़े रहना मुश्किल कर दे रहा। और ऐसा सीना फुला के मस्जिद में, अल्लाह का घर है, तेरे बाप का घर है, अबे अदब से खड़े रहे। टांगा फैला रहा। तो हमने पहले दिन से पूछा, लौंडे दे रही क्या है रे, कौन सा स्टाइल है? बोले मौलाना हम लोग अहले हदीस हैं। बोले अल्लाह ठीक है, तो फिर इतने टांगा को फैला रहा? बोले हदीस शरीफ में है कि टांग इतनी फैलाओ कि बकरी का बच्चा आसानी से टांग के नीचे से निकलना। बोला वो हदीस तो हमको भी मालूम है, बकरी के बच्चे की हदीस तो हमको मालूम है, तू तो हाथी के बच्चे के हाथ से खोल दिया। और स्टाइल ऐसा है, सीना
इतना रुआब बेटा, पुलिस स्टेशन में खड़े रहे, थानेदार के सामने खड़े रहे ना, जाके थानेदार साहब बुलाए तो ऐसा खड़े रहे, पीछे से ऐसी भैरी पड़ती जिसको मस्जिद में अल्लाह नजर नहीं आता वहां नजर आ जाता, रोशन हो जाता। अरे बेअदब मस्जिद अदब की जगह है। हमारे असलाफ नमाज पढ़ते थे तो खशियत इलाही के साथ आते थे, ये समझ के आते थे कि अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे हैं, इबादत अदब के साथ हो। ये बेअदब दादागिरी की नमाज पढ़ो। तो इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये अहले हदीस है, और जूते खा रही, इनके बाप मार रहे हैं। अभी आज से 10 दिन पहले एक नाजायज को पाल लिए थे, पाकिस्तान से बुला के सिफतुल शैतान ऐसा भोगता था, यूट्यूब खोलते ही मेरे बारे में बोल दिया, कादम पाशा ऐसा बोलता, कादम पाशा ऐसा बोलता, ये जिलानी है बोलता, वो क्या लगाता, पकड़ के डाल दिए अंदर, खिलाए खिलाए मोटा करके अंदर डाल दिए। अब वक्त आ गया है, जिनके टुकड़ों पे तुम पल रहे हैं वो ही चुन चुन के तुमको मार रहे हैं। ये तुम्हारे नबी की गद्दारी की सजा मिल रही है। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये सलफियत है, और ये जमात वाले तो इनकी नाजायज औलाद हैं, छोटे मोटे। अभी थोड़ी दिन पहले मौलाना देवबंद वाले फतवा दे दिए तबलीग की जमात वालों को। हाँ, अरे देवबंद के उलमा बोले अरे पागलों की जमात है। अरे ये तो उलमा को कुछ नहीं समझ रहे, ये बेदीन है। वो इनका बड़ा जो मौलाना है ना तबलीग की जमात का अमीर, बोला इस्लाम के 3 मरकज हैं, बोले उस पर झगड़ा हुआ। इस्लाम के 3 मरकज, मक्का, मदीना, निजामुद्दीन, 3 मरकज है इस्लाम के, मक्का, मदीना, निजामुद्दीन। तो देवबंद वाले पूछे बैतुल मुक़द्दस कहाँ गया? इस्लाम के 3 मरकज तो ये है, मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस को हटा दिया। अरे क्यों हटाए रे तबलीगी जमात वालों? तो बोले हमारे बाबा के कब्जे में हो। यहूदी हमारे बाप के कब्जे में है, हमारे कब्जे में है। इस्लाम हर तरफ से खतरे में है। सुन्नत वल जमात पे यलगार है। वो बम्बई में मैं मद्रास में तकरीर कर रहा था तो एक शिरफिरा अहले हदीस चिट्ठी लिख दिया। उसे बोला अजमेर शरीफ में ख्वाजा के पास जन्नत का दरवाजा है, जन्नती दरवाजा। तो मौलाना मजे ही मजे हैं तुम लोगों के, खुल रहा, जाओ आओ, बाकी जागीर है। बोले अरे खबर के बाद एक जन्नत का दरवाजा बना के नाटक कर रहे। एक खबर के बाद जन्नत का दरवाजा कैसे होता? बोले वो भी जन्नती दरवाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास। कुरान और हदीस से कोई सबूत है क्या इसका? चिट्ठी लिखा। क्या तकलीफ होती है लोगों को। बोला भाई वो जन्नती दरवाजा अजमेर शरीफ में है, मैं तो कभी गया भी नहीं उधर, मगर है। मगर ये साहब को बड़ी तकलीफ है, जन्नती दरवाजा ख्वाजा के पास कैसे? एक खबर के बाद जन्नत का दरवाजा कैसे हो सकता है? ये शिर्क है। बोला भाई तू तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, गांव से आया, मदरसे में पढ़ लिया, मौलाना हो गया, तेरे अम्मा बाबा तो उतने बाअमल नहीं है, गांव में तो देहातों में काम करते थे। अब तू तो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन गया, अब तेरी जन्नत कहाँ है? क्या बात है, क्या बात है। तुझ जैसे मुत्तकी परहेजगार की जन्नत कहाँ पर है? तो बोला हमारी जन्नत अम्मा के पाँव के नीचे है। बोला अरे अकल के अंदर पूरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो ख्वाजा के पास दरवाजे पे बहस कर रहा है। ये तकलीफ होती है। 11वीं हो रही, इनको अज़ाब। और असल किस्सा बता देते हैं आपको। बात बहुत हो गई है, मगर तुम लोग सुन रहे तो 2-4 जाफले बता दो। ये मौलाना ज़करिया साहब तबलीगी जमात के बड़े आलिम हैं ना, इनकी किताब है फ़ज़ाइल अमाल।
और बड़ी प्यारी किताब, बहुत मुकद्दस किताब है कुरान शरीफ, नीचे किताब ऊपर, इतनी बड़ी किताब है। तो मौलाना ज़करिया साहब उसके अंदर एक वाकया लिखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हुजूर फरमाते हैं कि हर पैदा होने वाले के साथ शैतान पैदा होता है, हर एक के साथ। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितनी मखलूक पैदा होगी हर एक के साथ एक शैतान पैदा होता। तो साहबा बड़े बाअदब थे, पूछे या रसूलल्लाह सबके साथ? हुजूर ने फरमाया हाँ सबके साथ। या रसूलल्लाह सबके साथ? हुजूर ने फरमाया हाँ सबके साथ। तो अदब से पूछे या रसूलल्लाह आप भी पैदा हुए, आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साथ पैदा हुआ मगर मुसलमान हो गया। अब अल्लाह के नबी के साथ जो पैदा हुआ उन्हें तो मुसलमान हुआ, और अपने साथ जो पैदा हुआ वो ड्यूटी पे है। ऐसी खतरनाक ड्यूटी है, अगर जमाई आ रही तो मुंह थूक देता, हाथ नहीं रखे, नमाज पढ़ने को खड़े रहते ही बहका देता, कभी तीसरी में चक्कर देता, कभी दूसरी में चक्कर देता। बहरहाल इतने अमल का दुश्मन है। मौलाना ज़करिया ने बड़ी प्यारी बात लिखी किताब में, कहा कि एक साहब को जोड़वा बच्चे हुए, कितने? ट्विंस। तो दो शैतान पैदा हुए, एक उसके साथ एक इसके साथ। ये बच्चे बड़े हुए, बड़े हो गए, कोई एक शहर में चले गए, कोई दूसरे शहर में चले गए। 30 साल के बाद दोनों इंसानों की मुलाकात हुई किसी शहर में। पहचान ले गए, भाया भाया लपट के रोने लगे, अरे भाई कहाँ से कहाँ हो गए रे, 30 साल के बाद मुलाकात हो रही हो, भाई तू भी कहाँ रह गया, मैं भी कहाँ रह गया। अम्मा कैसे? मर गए। बाबा कैसे? अरे तुम्हारे जाते ही मर गए, इन्हों मर गए, उन्हों मर गए। बहरहाल दोनों लपट के रो रहे हैं, हालात पूछ रहे हैं। ये 30 साल के बाद दोनों शैताना भी मिले। मौलाना कहे 30 साल के बाद ये लोग भी मिले, ये दोनों लपट के रो रहे, तो वो दोनों शैताना भी लपट के रो रहे। ज़करिया साहब लिखे एक का शैतान बड़ा मोटा, कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, और दूसरे भाई का शैतान दुबला नंगा, हड्डियां निकल गई, खड़े नहीं रह सक रहा, गिर जा रहा। तो मोटे वाला दुबले वाले को बोला अरे क्या है रे, अरे क्या रे नंगा, अरे हड्डियां निकल गए रे, तेरे क्या हो रहा, तेरा क्या हाल है? तो बोले क्या करूं भाई, इसके साथ पैदा हुआ, इनके साथ पैदा हुआ। क्या? अरे हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के करते भाई, हर काम। पानी पिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पायजामा पहने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुर्ता पहने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ना मुझे खाने को मिल रहा भाई, ना मुझे पीने को मिल रहा, नंगा हो रे, देख रहा नहीं। तो मोटे वाला बोला मैं बहुत मजे में हूँ रे, मेरे वाला तो बिस्मिल्लाह बोलता ही नहीं, बहुत खा रहा हूँ पी रहा हूँ मजे में। ये मौलाना ज़करिया ने लिखा कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने से, पकड़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ने से शैतान खाने में उचक लेता, शैतान खाना खा लेता, शैतान कपड़े पहन लेता, नंगे छोड़ देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हदीस है, कुरान है। बोलो भाई, बोलिए, जोर से चंदा थोड़े रह रहा है, कुरान है। कुरान की छोटी आयत है, कुरान की छोटी आयत पढ़े तो शैतान खाना नहीं खा रहा, सूरे फातिहा पढ़े तो खाता। छोटी आयत पढ़े तो नहीं खा रहा, फातिहा पढ़े तो खाता, कुल वल्लाह पढ़े तो खाता। इसलिए बोला फातिहा का खाना हराम, कहीं को उसको नहीं मिल रहा ना। तो ये जमात वालों को छोड़ दिया, बोलो 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 फातिहा का हराम, फातिहा का हराम। अब ये बगैर समझे बोल रहे हैं। असल किस्सा ये है कि उस्ताद भूखे मर रहे हैं। हमारा जो बुजुर्गों का जो मजहब है वो मुशाहिदे का मजहब है। इल्म की जगह है,
मुशाहिदा अपनी जगह है। एक मसला बता दे तो कल इमाम आजम अबू हनीफा के बाद वजू करके पहुंचने की ममानियत है। वजू करके टुवाल वाल से पहुंचना, हालांकि शरीयत में कोई ममानियत नहीं है, मगर इमाम ने कहा मत पूछो। क्यों? इमाम आजम ने एक को वजू करते देखा तो उसके पानी के कतरों से जिना के गुनाह झड़ रहे थे। ये उनका मुशाहिदा है। हमारा मजहब किसी चौराहे के मुल्ला का मजहब नहीं है, वली अल्लाह का मजहब है। तो हम मुशाहिदे पे भी अमल करते हैं। हर चीज किताब में होना जरूरी नहीं है। हम तो अर्ज कर रहा था कि बात खत्म कर दूं मैं कि फायदा होना, अहले बैत की मोहब्बत का बेनिफिट क्या है, तुमको रिटर्न क्या है। रिटर्न सुना दो तो तुम्हारा आना भी चीज हो जाए, ये मेहनत भी चीज हो जाए। समझ जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तो सदक़े में बन जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। अब वो शैतान जो जिंदगी भर तुम्हारा दुश्मन रहा अमल का, ये बताओ अमल बढ़ा के ईमान बढ़ा? बोलो भाई, थक गए? क्या बढ़ा है? ईमान बढ़ा। जो शैतान तुम्हारे अमल का दुश्मन है, ईमान पे मरने देगा। बड़े बड़े मुल्लाओं को, सेठों को देखे हम, हजरत दुआ फरमाइए खातिमा ईमान पर होना। अरे 5 मरतबा हज करा, परेशानी खाइए, दारुल हदीस बनाया, मस्जिद बनाया, सब कुछ बनाया, फिर दुआ करा खातिमा ईमान पर होना। डर का है? क्या ये तेरे अमाल तेरे लिए काफी नहीं है कि खातिमा बिल खैर हो जाए? तो बोला नहीं, किसी कोई अमल गारंटी नहीं दे सकता खातिमा बिल खैर होने की। जिंदगी भर नमाज पढ़ो, इबादत करो, मगर मरते वक्त शैतान बहकाने के लिए आएगा, गुमराह करने के लिए। आखिरी 2020 है वो, तो पूरी जिंदगी टूर्नामेंट खेलता रहा, अब तो फाइनल है। अब बरोज़े मैशर के जांकुदास बुवत, अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, क़यामत में अल्लाह साहब नमाज का सवाल करेंगे। किससे? नरेंद्र मोदी से। नमाज का सवाल किससे होगा? बोलो, ईमान वालों से होगा ना। जब ईमान वाला ईमान पे मरेगा तो नमाज का सवाल होगा। तो सबसे अहम चीज है खातिमा बिल खैर, और खातिमा बिल खैर कोई अमल गारंटी नहीं दे सकता। छोटे छोटे को तो छोटा शैतान समझ लेगा, मोदी से कबीर और सगीर, या उनके ऊपर चाहे पगड़ी बने चाहे ताज पहने, कौन सा भी ताज हो, उनके हाथ से बड़ा आ जाएगा। अब बचोगे कैसे? शैतान पावरफुल है, शैतान ताकतवर है। छोटे मोटे को तो छोटा मोटा, अरे हजरत इमाम राजी को जैसे बहुत से कबीर जिनकी ने 17 जिल्दों में तफसीर लिखी, उनको अटका के रख दिया, तो इनको छोड़ देता। तीनों यहाँ के शेखुल हदीस हैं, उन्हें मलाइका यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, फरिश्तों का उस्ताद, खिला खिला के मार रहा। अब मरते वक्त खड़ा हुआ है, ताकतवर है, इल्म वाला है, फरिश्तों को पढ़ा के आया है, अब पावरफुल है, आदमी को मरते वक्त गुमराह कर रहा है। और हदीस शरीफ में है कि वक्त नज़ा इतनी तकलीफ होती है कि 7 समंदर का भी पानी पिला दो तो प्यास ना बुझे। ऐसी तकलीफ में शैतान खड़े रहता है और एक मुतालबा करता है कि बोल दो अल्लाह नहीं है, बोल दो अल्लाह नहीं है। वहशत तो घबराहट में जब कोई सहारा नहीं है तो शैतान के शर में आके कलमे कुफ्र बोल देगा, तो खातिमा बिल खैर नहीं, खातिमा ईमान पर नहीं। अब कोई आदमी शैतान के शर में कलमे कुफ्र बोल के मर गया, नमाजी था, हाजी था, शेखुल हदीस था, मुफ्ती था, शैतान से बच नहीं सका, तो आप अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि मौला जब तू ताकतवर बना दिया गुमराह करने का, ऐसा तूने सोर्स बना दिया गुमराह करने का, तो परवरदिगार हमको बचने का भी तो कोई सहारा बताता, शैतान से बचने का भी तो कोई सहारा बताता।
एक सोर्स तूने ताकतवर पैदा कर दिया और हमारे में दम नहीं है कि हम शैतान से मुकाबला कर सके। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने तुमको बेसहारा नहीं छोड़ा, मैंने तुमको बेसहारा नहीं छोड़ा। जहां तुम्हारी इबादतें काम ना आ सके, शैतान तुमको गुमराह करने के लिए आ जाए, तो एक सहारा तुमको देता हूं। या रसूलुल्लाह, क्या सहारा है? फरमाया कि अला मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन मरेगा। तो ये तुम्हारा बैठना काम आ रहा है कि आले रसूल की मोहब्बत में मर रहे हो, रात गुजार रहे हो, खातिमा बिल खैर की गारंटी मिल गई। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया। पीर गौसे आदम दस्तगीर महबूब सुबानी है, कुर्बान जाए, फारिस रसूल है और जानशीन रसूल है। नाना ने गारंटी दी कि खातिमा बिल खैर की गारंटी, तो नवासे ने भी तो गारंटी दी, गौस ने भी गारंटी दी। बदला नवाज के सुदराज बेराजुल आशिकीन में लिखते हैं कि गौसे आदम जब खुर्ब की मंजिल में अल्लाह के करीब होते थे, बातचीत होती थी, राज़ो नियाज़ ली मां अल्लाह वक्त उनकी एक मंजिल रहती थी, बड़े पीर रहते थे, अल्लाह रहता था, अल्लाह बोलता था, गौसे पाक सुनते थे, गौसे पाक बोलते थे, अल्लाह सुनता था। उस वक्त कोई नहीं रहते थे। एक दफा गौसे आदम खुर्ब की मंजिल में अल्लाह के करीब बैठे, अल्लाह ने फरमाया, गौसुल आदम, लोग तेरे वास में आते हैं, तेरे बयान में आते हैं, या गौसुल आजम, लोग तेरे मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद क्यों नहीं करता? गौसुल आजम मुरीद क्यों नहीं करते? तो गौसे पाक ने फरमाया, मेरे अल्लाह, मैं मुरीद नहीं करूंगा, मैं मुरीद नहीं करूंगा। फिर दूसरी वक्त बैठे कोई खुर्ब की मंजिल में, अल्लाह ने कहा, अब्दुल कादिर, लोग तुमसे मुरीद होना चाहते हैं, तुम्हारे हाथ पे दिखना चाहते हैं, मुरीद क्यों नहीं करते? मौला, मैं मुरीद नहीं करूंगा। एक मजलिस ऐसी हुई कि अब तक अल्लाह फरमा रहा था कि अब्दुल कादिर मुरीद क्यों नहीं करते, अब हुक्म दिया, अब्दुल कादिर, तुम्हारे हाथ पे लोग बिकना चाहते हैं, तुम्हारी गुलामी में आना चाहते हैं, अब्दुल कादिर मुरीद करो। अब तक फरमाया मुरीद क्यों नहीं करते थे, अब फरमाया मुरीद करो। तो जब अल्लाह ने कहा, अब्दुल कादिर या गौसुल आजम मुरीद करो, तो बड़े पीर ने कहा कि मौला, जब तू हुक्म दे रहा है मुरीद करने का, तो तू भी मुझसे एक वादा फरमा ले, तू भी मुझसे वादा फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया, गौसुल आजम, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बड़े पीर फरमाते हैं कि वलक़द अख़ज़्तु मिनल्लाहि सबीना मौसिक़न हत्ता अन ला यमूता मुरीदी इल्ला तौबता वल ईमान। मैंने अपने रब से 70 मरतबा वादा लिया है कि मेरा मुरीद जिंदगी में जो चाहे करे, मरेगा तो कलमा पढ़ के मरेगा, मरेगा तो ईमान पे मरेगा। नाना ने गारंटी दी हुब्बे अहले बैत की, और गौसे आजम ने गारंटी गुलामों की कि मेरी मोहब्बत में मर जाओ, खातिमा बिल खैर हो जाएगा। ये है इश्क़ अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का निचोड़। मोहब्बत में जियो, मोहब्बत में मरो। जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाएगा, वो यहाँ भी जिंदा रहेगा, वहां भी जिंदा रहेगा। मैं दिल की दुआएं देता हूँ मुंतज़मीन जलसा से, और हज़रत ताज पीरा साहब और उनके खानवादे जितने उनके बुजुर्ग हैं, यकीनन आप हजरात अपनी मोहब्बतों का अहले बैत का सबूत दिए। कल मैदान महशर में जब खाली हाथ रहेंगे, पकड़ धकड़ शुरू होंगी, इत्मीनान से बोलना, मौला, बहुत रातें गुजारे चौराहे पे, बारातों में, लीडरों के चक्कर में सारी रात गुजरे, मौला, वो हिसाब मत ले, तेरे महबूब की आल के वास्ते भी एक रात चुका रहे। तो आज के रात का जागना तुम्हारी मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल सलाम अलैका।
तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा गाड़ी चल रहा है तो चलो चलो और या रब ये दुआ कर, हम दरे आका पे जाकर पहले कुछ नाते सुना कर ये पढ़े सर को झुका कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम आका हमारा, या नबी चलो ले मेरा अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर बिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़ज़िलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिग़ुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैराति फिल हयाति बादल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दावात व राफ़िअद दरजात, या काफ़ियल मुहिम्मात, या क़ाज़ियल हाजात, या दाफ़िल बलैयात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे मौला जो कुछ बोला गया है सुना गया है परवरदिगार इसे कबूल फरमा ले। ये पूरे ज़िक्र पाक का सवाब तो हज़रत बादशाह पीरा की रूह पाक को अता फरमा, उनके ख़ानदान को सलामत फरमा, उनके मुरीदीन मुताल्लिक़ीन पर अपना फज़ल ख़ास फरमा, और जितने सादात किराम उलमा मशाइख़ उलमाए रब्बानीन उलमाए अहले सुन्नत हैं, अल्लाह इनके फ़ैज़ व बरक़ात को आम फरमा दे, इन सब की हिफाजत फरमा, शर से हिफाजत फरमा, हम सबको खैर में रख, ताज पीरा की उम्र दराज फरमा, इनकी नस्ल में बरकतें अता फरमा, इनके फ़ैज़ व बरक़ात को आम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।